फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से आपके स्कूल जो है वो हंगामी तौर पर बंद कर दिए गए थे। तो अब आपका सिलेबस मुकम्मल करवाने के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। मैं क्लास 4 की टीचर आज आपको एसएसटी पढ़ाऊंगी और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमने पहले ही जब स्कूल थोड़े दिनों के लिए खुले थे तो हमने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ा दिया था। उसकी ट्रांसलेशन हो चुकी थी जिसमें आपको ज़मीन, उसकी रोटेशन, एक्सिस, रेवोल्यूशन, दिन और रात कैसे बनते हैं उन सब के बारे में बता दिया था और क्वेश्चन नंबर 1 भी आपकी कॉपी पर करवा दिया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। और स्टूडेंट्स, ये जितना भी काम आपको बोर्ड पर करवाया जाएगा ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आपने ये सारा साथ साथ अपनी कॉपीज़ पर लिखना है ताकि जब आप स्कूल आएँ तो आपका वो काम चेक हो सके। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन डिफरेंसेस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, यानी कि रोटेशन और रेवोल्यूशन के दरमियान फ़र्क वाज़ा करें। तो पहला है आपका रोटेशन। द अर्थ स्पिन्स और रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो आपकी ज़मीन है वो घूमती है मशरिक से मगरिब की तरफ ऑन इट्स एक्सिस, अपने महवर पर। इट टेक्स 24 आवर्स, ये 24 घंटे लेती है और 1 डे या एक दिन लेती है टू रोटेट वंस, अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में। इट इज़ कॉल्ड रोटेशन, ये आपकी रोटेशन कहलाती है, यानी कि वो रोटेशन जो आपकी 24 घंटे में होती है जिससे दिन और रात बनते हैं वो आपकी रोटेशन होती है। अगला आपका जो पार्ट है वो है रेवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, अब इसका बी पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन की तरफ आएंगे। मैंने हेडिंग जो है अंडरलाइन कर दी है। द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है या चक्कर लगा रही है। दिस मोमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, ये हरकत जो है वो रेवोल्यूशन कहलाती है। जब हमने रोटेशन पढ़ा था तो वो आपकी 1 डे का जो उसका 1 डे का चक्कर है वो आपकी रोटेशन कहलाता है, लेकिन जो इसका ईयरली चक्कर है यानी कि जो 365 के बाद उसका एक ज़मीन का चक्कर पूरा होता है वो आपका रेवोल्यूशन कहलाता है। क्लास में फिर से कह रही हूँ, आपने साथ साथ होमवर्क कॉपीज पर उतारना है। जी स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नंबर 2 पहले कर लिया है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी। हाउ सीजन्स आर कॉल्ड, यानी कि मौसम कैसे बनते हैं। द सीजन्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी कि मौसमी सूरत-ए-हाल ऑन द अर्थ, ज़मीन पर, आर कॉज्ड बाय इट्स रेवोल्यूशन, उसकी गर्दिश की वजह से बनती है अराउंड द सन, सूरज के गिर्द। यानी कि जब हमारी ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है तो उसकी वजह से हमारे जो मौसम है वो तब्दील होते हैं बाय द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस, उसके महवर के इर्द गिर्द उसे झुका देते हैं जिसकी वजह से हमारे सर्दी, गर्मी, बहार और खज़ां का मौसम आता है। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। वेयर ऑन द अर्थ सरफेस इज द हॉटेस्ट थ्रू आउट द ईयर, यानी कि ज़मीन की सतह कहाँ पर सबसे ज़्यादा साल में गर्म होती है। प्लेसेस दैट आर क्लोज टू द इक्वेटर, यानी कि वो जगह जो इक्वेटर यानी खते इस्तिवा के बहुत करीब हैं, आर हॉट, गर्म होती है थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन व्हाट अ ग्लोब एंड अ मैप एंड द डिफरेंसेस बिटवीन देम, यानी कि ग्लोब और मैप क्या होते हैं और इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। पहली हेडिंग है आपकी ग्लोब। अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ, एक ग्लोब जो होता है वो ज़मीन का मॉडल होता है यानी कि उस जैसा दिखाई देता है। ग्लोब शोज व्हाट द अर्थ लुक्स लाइक, ग्लोब हमें ये बताता है कि हमारी ज़मीन किस तरह दिखाई देती है। अगली डेफिनेशन आपकी मैप की है। मैप्स आर यूज्ड टू शो पार्ट्स ऑफ द अर्थ, जो मैप होता है वो हमें ज़मीन के हिस्सों के बारे में बताता है। इट नीड्स अ टाइटल स्केल, उसको एक टाइटल स्केल की जरूरत होती है, यानी कि जो हमारे मार्जिन लाइंस के ऊपर हमने छोटे छोटे, आप जब डायग्राम बनाते हैं तो आप लाइन ड्रा करके उसके नाम लिखते हैं ना, उसी तरह एंड अ की, और एक की जरूरत होती है, यानी कि एक निशान बना दिया जाता है, यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है। उसी तरह मैप्स होते हैं, वो आपको नक्शों के बारे में बताते हैं और चीज़ों की निशानदही करवाते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। अब हम बुक वर्क की तरफ आएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम बुक वर्क की तरफ आएंगे। आपका पहला जो है वो ए है, जिसमें हम आपको बताएंगे फैक्ट फाइल्स ऑन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसकी लोकेशन क्या है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 36 डिग्री सेंटीग्रेड ये नॉर्थ की तरफ है और 61 डिग्री सेंटीग्रेड से 76 डिग्री सेंटीग्रेड के ईस्ट की तरफ है। इसका एरिया यानी कि इसका जो मुरब्बा किलोमीटर है, मोहल्ले वकूआ है, वो 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है।
कैपिटल यानी कि इसका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। इसकी आबादी यानी कि पॉपुलेशन 207 मिलियन यानी कि 217 सेंसस यानी कि 2017 में जो मरदमशुमारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग 207 मिलियन इसकी जो है वो आबादी है। रिलीजन यानी कि मज़हब जो है वो यहाँ पर रहने वाले लोगों का तकरीबन 96 यानी कि 96% जो है वो इस्लाम है। लैंग्वेजेस यानी कि जो यहाँ पे ज़ुबानें बोली जाती हैं वो है उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, ब्रहोई एंड अदर्स यानी कि मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं। करेंसी जो है इसकी यानी कि जो इसका पैसा है वो रुपये में जो है वो कंसीडर किया जाता है। और उसके बाद आपके यहाँ पे आ जाएंगे कंप्लीट योर फैक्ट फाइल ऑन पाकिस्तान बाय एडिंग द नेम ऑफ द प्रोविंसेस एंड द प्रोविंसेस कैपिटल्स यानी कि यहाँ आपने प्रोविंसेस यानी सूबों के नाम लिखने हैं और यहाँ उनके कैपिटल्स के बारे में बताने हैं। तो पहला आप यहाँ पर पंजाब लिखेंगे और पंजाब का कैपिटल आपका लाहौर आएगा। मैं फिर से बता रही हूँ, पहला प्रोविंस आपका पंजाब आएगा और दूसरा आपका यहाँ पे जो उसका कैपिटल आएगा वो लाहौर आएगा। सेकंड प्रोविंस जो है वो आपका सिंध आएगा। फिर से बता रही हूँ, सेकंड प्रोविंस। स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन आंसर आपको बोर्ड पे करवा दिए हैं। अब हम बुक वर्क की तरफ आएंगे। पेज नंबर 6 ओपन कीजिएगा। पहला देखिएगा, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स यानी कि ये जो वर्ड्स हैं इनको इनके मीनिंग्स के साथ मैच करना है। पहला है एस्ट्रोनॉट, इसका आएगा आपका अ पर्सन ट्रेन टू ट्रैवल इन अ स्पेस क्राफ्ट। पहले वाले का आएगा अ पर्सन ट्रेन टू ट्रैवल इन स्पेस क्राफ्ट। नेक्स्ट है आपका रेवोल्यूशन जो कि है टू, तो ये आएगा अ सर्कल मूवमेंट अराउंड एन अदर ऑब्जेक्ट, अ सर्कल मूवमेंट अराउंड एन अदर ऑब्जेक्ट। थर्ड है आपका ऑर्बिट, द पाथ ऑफ अ प्लैनेट, द पाथ ऑफ द प्लैनेट। फोर्थ है आपके पास ग्लोब, अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ, a spherical model of the earth. next आपका axis, an imaginary line through the center of the earth, an imaginary line through the center of the earth. next है आपके पास equator, equator का है an imaginary line round the middle of the earth, an imaginary line round the middle of the earth. last है आपके पास hemisphere, half of the earth, half of the earth. बी पार्ट देखिएगा, राइट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट स्पेसेस ऑन द डायग्राम। आपके पास ये डायग्राम है, आपने इनके वर्ड्स लिखने हैं। ये जो पहली एरो है ये आपका है नॉर्थ पोल एक्सिस, नॉर्थ पोल एक्सिस। ये जो लाइन है आपकी ये है इक्वेटर। नेक्स्ट आपके पास जो यहाँ पे पार्ट है वो है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, ये वाला पार्ट जो है वो है साउथ पोल और जो ये वाला पार्ट है वो साउथर्न हेमिस्फीयर। आप एक्सरसाइज नंबर सी की तरफ आइएगा। लुक एट द मैप ऑन द पेज नंबर 7 यानी कि ये वाला मैप है और इसके अकॉर्डिंग आपने डायरेक्शन डिसाइड करनी है। द पुलिस स्टेशन इज टू द वेस्ट ऑफ द स्कूल, वेस्ट ऑफ द स्कूल। द स्कूल इज टू द डैश ऑफ द हाउस, साउथ, साउथ। द हॉस्पिटल इज इन द डैश ऑफ द टाउन, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। द फॉर्म इज इन द डैश ऑफ द टाउन, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अब लास्ट है आपके पास एक्सरसाइज नंबर डी, लिस्ट द 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस, फाइंड देम ऑन द ग्लोब। यानी कि आपने 7 कॉन्टिनेंट्स लिखने हैं और 5 ओशंस लिखने हैं। पहला कॉन्टिनेंट है आपके पास एशिया, दूसरा है अफ्रीका, थर्ड है नॉर्थ पोल, फिर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिफ्थ है एंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। आपके पास जो ओशंस हैं वो पहला ओशन है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन, नॉर्थर्न ओशन। स्टूडेंट्स ये जितना काम मैंने आपको करवाया है ये अपने साथ साथ याद करना है और साथ साथ कॉपीज पर लिखना है ताकि जब आप स्कूल आए तो वो आपका काम चेक किया जा सके। अल्लाह हाफिज।